हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है आईएसपीसीएस एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। बज रहे हैं सुबह के 8:30 और लेकर के मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने फिर से एक बार न्यूज़ इन शॉर्ट। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बेहतरीन खबर आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। आशा करती हूँ आप में से कुछ बच्चों ने तो जो न्यूज़ से अपडेटेड रहते हैं इस खबर को जो कि थंबनेल पर फ्लैश हो रही है उसे देख ही लिया होगा। पर देखिए, केवल इतनी ही बातें नहीं हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत मज़ेदार इन्फॉर्मेशन मैंने इस सेशन में इंक्लूड करी है। लेकिन वो कौन कौन सी मस्त मस्त सी इन्फॉर्मेशन है ये जानने के लिए आपको बने रहना है मेरे साथ, और साथ ही साथ इस सेशन को करना है थोड़ा सा लाइक और शेयर। मैं देख रही हूँ कि जब से ऐसा हो गया है कि किसी रीज़न के कारण मैं पेन टैब से पढ़ा रही हूँ, लाइक्स की दर एकदम घट गई है ना। लाइक्स की दर घट गई है और बच्चों को तो पता है कि भाई मैम आएंगी नहीं, मैम सामने कमेंट देख नहीं रही है, तो चलिए बदमाशी करते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें नज़रों में है, लेकिन अब चलिए कोई बात नहीं। इस आंकड़े के दर्शन करा दीजिएगा अगले साल, क्योंकि अब आज है साल का आखिरी दिन। तो इस आंकड़े के दर्शन मुझे तो नहीं लगता कि 2021 में तो नहीं हो पाए, 2022 में भी बहुत दूर ही लग रहा है। पर अगर आपको लगता है कि ये सेशन करंट अफेयर के सेशन जो मैं न्यूज़ एंड शॉर्ट के फॉर्मेट में आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ, अगर आपकी लाइफ में थोड़ा भी ये सेशन वैल्यू ऐड करते हैं, आपको कुछ नई जानकारी मिलती है, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नया सीखने आपको मिलता है, तो थोड़ा सा आप अपने कमेंट और साथ ही साथ लाइक एंड शेयर से इन सेशंस को शेयर कर सकते हैं। बिकॉज आपके फीडबैक ही इन सेशंस कि कंटिन्यू रहने या नहीं रहने के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। चलिए, टाइमिंग्स मेरी ये, कोई बच्चा प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि मैम कभी भी आकर के पढ़ा देती है। मैम आपको रोज़ मंडे टू सैटरडे बच्चे 8:30 AM और 8:30 PM यूट्यूब पर, जिस चैनल पर आप अभी मुझे देख रहे हैं उसी चैनल पर पढ़ाती हैं। कभी भी नहीं आ जाती हैं। सुबह 8:30 इट इज़ एंड 8:30 PM शाम को इट इज़। चलिए, तो देखिए क्या है। स्लाइड्स भैया और बहन लोग हिंदी में है, प्लीज़ परेशान बिल्कुल मत होना, और थोड़ा हल्ला गुल्ला क्लास में कम किया करो। आपके कारण जो बच्चे पढ़ने भी आते हैं वो भी नहीं पढ़ पाते हैं ना। तो आपको हल्ला करना है तो क्या करिए, अपने इंडिविजुअल हैंडल पर जाइए और वहाँ पे बहुत बदमाशी करिए। इस जगह को थोड़ा सा बख्श दे, है ना, बाकी बच्चे भी पढ़ाई कर ले। चलो, तो झांसी देखिए क्या है न्यूज़ में, क्या आर्टिकल कह रहा है कि झांसी स्टेशन न्यू नेम, झांसी रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश रिनेम्ड एज वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। मतलब कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन के नामांकरण हो रहा है, मतलब फिर से बार बार उनका क्या हो जाता है, नाम वगैरह चेंज हो जाता है। तो इसी सारी कड़ी में झांसी का जो रेलवे स्टेशन है, झांसी कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उस रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है वीरांगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगी कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन के नाम चेंज होते हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हम देखेंगे इस सेशन में। बशर्ते आप सेशन के साथ थोड़ा सा जुड़े रहें, ताकि क्या होगा, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले जो सीरियस एस्पिरेंट्स इन सेशन को रेगुलरली देखते हैं सुबह 8:30 और शाम को 8:30, ठीक है, वो थोड़ा सा बच्चे पेन पेपर कॉपी ले करके बैठिए, क्योंकि जब आप इन करंट अफेयर्स को एक साल के रन में देखेंगे ना, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी। आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। चलिए, भले ही 10-10, 20-20 मिनट के सेशन है, वी फील लाइक इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट इनकी इम्पोर्टेंस बाद में पता चलती है। एनीवे, देखिए उत्तर प्रदेश के जो आई एम सॉरी, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनका ट्वीट है क्या कि उत्तर प्रदेश का झांसी रेलवे स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब देखते हैं। पहली बात तो हो गई कि जो झांसी रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पर है बच्चे। झांसी जो रेलवे स्टेशन है वो पड़ता है उत्तर प्रदेश में, पहली बात। दूसरी बात, इसका नया नाम क्या हो गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हो गया है, क्योंकि ऑफकोर्स झांसी जो है वो झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से ही क्या है, प्रचलित है। इसी नाम से इस जगह को जाना जाता है। ठीक है ना। तो क्या किया गया, क्यों किया गया, देखिए झांसी स्टेशन का नाम बदलने का निर्णय इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ठीक है ना। पहली बात तो पर्यटन को क्या दिया जाए, बढ़ावा मिले, इसलिए इस जगह का नाम बदला गया है। और दूसरा रीजन ये है, दूसरा कारण ये कि जो झांसी पड़ता है ना, वो बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। और क्या है, इस क्षेत्र को भी इस सारे पर्यटन से और इन सारी चीज़ों से लाभ हो।
अब देखिए, आप बोलोगे कि मैम जो बुंदेलखंड का रीजन है वो तो मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। हाँ जी, कुछ रीजन जो टीकमगढ़ वाला, जिन बच्चों को मैप्स का थोड़ा सा नॉलेज है ना, तो जो टीकमगढ़ वाला आपका और छतरपुर वाला जो रीजन है वो बुंदेलखंड का ही हिस्सा है, बट वो किस में आता है, आपके मध्य प्रदेश में आता है। और जो झांसी वाला हिस्सा है ये भी बुंदेलखंड का ही हिस्सा है, पर वो किस में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। तो झांसी कहाँ पर है, बुंदेलखंड का जो रीजन है उत्तर प्रदेश में, उसका एक इलाका है, उसका एक शहर है। और अब झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। देखिए, चीज़ों का नामांकन या नाम बदलने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हम अपना रिस्पेक्ट शो करते हैं, ठीक है ना। वैसे भी झांसी को रानी लक्ष्मीबाई के ही नाम से जाना जाता था, बट अब रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके जब ये कर दिया गया है तो एक प्रकार से ये हमारा तरीका है, दिस इज़ अ नोबल जेस्चर टू शो रिस्पेक्ट, ठीक है ना। चलिए, तो ये देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस तरीके से लड़ाई लड़ रही हैं आज़ादी की। थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं, एक दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, हमारे दिमाग से कई बार स्किप कर जाती हैं। सबसे पहली बात कि रानी लक्ष्मीबाई, या जिन्हें झांसी की रानी कहा जाता था, ठीक है ना, एक इंडियन रानी थी, ये तो सभी को पता है। 1843 से 1853 तक महाराजा गंगाधर राव की पत्नी के रूप में झांसी की मराठा रियासत की महारानी थी। आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, मराठा रियासत का उस समय पे सारा का सारा चीज़ें चल रही थी। और क्या था कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, जिनका बचपन का नाम मणिकर्णिका या मनु था, ठीक है ना, बनारस शहर से मणिकर्णिका का झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बहुत ज़्यादा संबंध है, और एक घाट भी है वहाँ पर, ठीक है। तो जो मनु थी, मणिकर्णिका थी, जिन्हें बाद में क्या किया गया, विवाह के बाद लक्ष्मीबाई नाम दिया गया, ठीक है, वो महाराजा गंगाधर राव की पत्नी थी। और क्या थी, झांसी की मराठा रियासत की महारानी थी। ये चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है। और क्या था, रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 का जो विद्रोह था, भारतीय विद्रोह में प्रमुख हस्तियों में से एक थी, और वह भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए ब्रिटिश राज के प्रतिरोध की प्रतीक भी बनी, है ना। ठीक है, तो ये सारी बातें तो जनरल बातें जो हम सभी को पता ही हैं, ठीक है, लेकिन मुझे मराठा रियासत वाली बात बहुत अच्छी लगी तो मैंने बता दी। चलिए, अब क्योंकि हमारा एजेंडा होता है कि हम इस सेशन को होलिस्टिक तरीके से पढ़ते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है उसे हम कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में कई सारे रेलवे स्टेशन को क्या किया गया है, कई सारे रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया। जल्दी जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या किया गया है, प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन किया गया है। अच्छा, फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम क्या किया गया है, अयोध्या कैंट किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या किया गया है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं कि वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम किया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और साथ ही साथ मडुआडीह रेलवे स्टेशन जो कि बनारस में पड़ता था, उसका क्या नाम किया गया है, बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो इतने सारे रेलवे स्टेशन के नाम हाल फिलहाल में ही उत्तर प्रदेश में चेंज हुए हैं। रिवाइज कर लीजिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन की तरह आपके जो एमसीक्यूज आते हैं ना, प्रीलिम्स टाइप के वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें पूछा जा सकता है। चलिए, अब और भी कई सारे जगहों की, नॉट एग्जैक्टली रेलवे स्टेशन, बट कई सारे जगहों का भी नाम बदलने की बात हो रही है। उसमें देखिए, मिर्ज़ापुर का नाम है, ठीक है ना, इसमें मिर्ज़ापुर का नाम है, अलीगढ़ का नाम है, फिरोज़ाबाद, सुल्तानपुर, बस्तीपुर, गाज़ीपुर, इस तरीके की कई सारी जगह है उत्तर प्रदेश में जो किस लिस्ट में है, जिनका नाम बदलने की सारी की सारी कोशिश चल रही है, अटकलन लगाई जा रही है कि इन सारी जगहों का भी नाम उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही बदलेगी। चलिए, अब देखिए, अब सबसे बड़ी सबसे खास बात, आपको कई जगह से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम हो गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। बट सबसे बड़ी बात यह है, जो पूरा का पूरा स्टार इंफॉर्मेशन है हमारे इस सेशन का, कि इस सेशन में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि रेलवे स्टेशनों के नाम कैसे बदले जाते हैं। देखिए, अब आपको लगता होगा कि क्योंकि रेलवे स्टेशन सारी की सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आती है और ये सब है, तो ये सारा रेलवे विभाग के अंतर्गत होगा। रेलवे ही जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, वही ये रेलवे स्टेशनों के नाम बदलती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कि इंडियन रेलवे जो है, देखिए आपकी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है कि हो सकता है कि भारतीय रेलवे स्टेशनों के मालिक हों, ठीक है, मतलब सारा मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग इज डन थ्रू एंड बाय इंडियन रेलवेज।
लेकिन जब नामकरण की बात आती है रेलवे स्टेशन की, तो इस चीज़ का अधिकार, इस चीज़ का जो पार है, वो संबंधित राज्य सरकार के पास होता है बच्चे, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग में रखिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा रेलवे स्टेशन के नाम चेंज हो रहे हैं, और अगर आप 2022 का भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, मतलब लगभग 6 महीने के उसमें, ठीक है, रन में, तो भी हो सकता है कि 4 5 6 और रेलवे स्टेशन के नाम आपको चेंज होते दिख जाएं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो प्रोसेस होता है रेलवे स्टेशन के नाम चेंज करने का, उसमें इंडियन रेलवे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। रेलवे स्टेशन को मैनेज करना, ट्रेन चलाने वगैरह का सारा चीज़ें अलग बात है, बट जब भी नाम बदलने की बात आएगी तो ये शक्ति किसके पास होती है? संबंधित राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दी गई है, और ये सारी की सारी शक्ति किसके पास होती है? राज्य सरकार के पास होती है, ठीक है ना। स्टेशनों के नाम बदलना पूरी तरह से राज्य का विषय है, भले ही रेलवे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, मतलब कि फेडरल लिस्ट के अंतर्गत आता है। सेंट्रल लिस्ट जिसे आप कहते हो, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, वैसे वाले में, ठीक है ना। तो भला ही रेलवे जो है वो सेंटर के अंतर्गत आता हो, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की जहाँ तक बात है, केवल उस चीज में अधिकार किसके पास है? संबंधित राज्य के पास है। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन जान करके बहुत मजा आया होगा। मुझे आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने में तो बड़ा ही मजा आया, और अगर थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन, ये सेशन आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, तो क्या करें, सेशन को एक बार ज़रा लाइक एंड शेयर कर दें, और 100+ के लाइव के आंकड़े को जल्दी जल्दी से पहुंचाएं। चलिए आगे देखिए कि राज्य सरकारें, अभी और इन्फॉर्मेशन बाकी है, बहुत मज़ेदार मज़ेदार पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इन्फॉर्मेशन अभी बाकी है। चलिए आगे देखिए, राज्य सरकारें इन मामलों के लिए गृह मंत्रालय, ठीक है ना, होम मिनिस्ट्री क्या है? नोडल एजेंसी है, ये जो नाम वगैरह चेंज करना एंड ऑल, ठीक है। तो राज्य सरकारें क्या करती है? गृह मंत्रालय को, होम मिनिस्ट्री को प्रपोजल भेजती हैं या फिर अनुरोध भेजती हैं। फिर क्या होता है, जो गृह मंत्रालय है वो पूरा का पूरा प्रपोजल देखते हैं, और साथ ही साथ रेलवे को भी क्या रखते हैं, रेल मिनिस्ट्री को भी लूप में रखते हैं। लूप का मतलब कि इन्फॉर्म्ड रखना, है ना, ताकि क्या हो कि, इसलिए इस तरीके से रेलवे मिनिस्ट्री को लूप में रखा जाता है कि ऐसा ना हो कि जो नया नाम प्रपोज्ड है उसी नाम का कहीं पे और एक रेलवे स्टेशन हो, तो नाम में कोई क्लैश ना हो। इन सारी चीज़ों के लिए क्या करता है गृह मंत्रालय, मतलब कि होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को लूप में रख करके और सारी चीज़ें करता है, और फिर फाइनली मंजूरी दे देता है राज्य सरकारों को कि ठीक है, आप इस और इस फला और फला रेलवे स्टेशन का नाम एकदम बदल सकते हैं। चलिए अब देखिए, भारतीय रेलवे को ऐतिहासिक कारणों या स्थानीय भावनाओं का हवाला देते हुए स्टेशनों के नाम बदलने के लिए एनजीओ से और राजनीतिक दलों से और कई जगह से ना क्या होता रहता है, प्रेशर आता रहता है कि आप इस जगह का नाम बदल करके क्या कर दीजिए, ये कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ठीक है ना। तो मोस्टली मामलों में क्या होता है कि भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे हमेशा कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप होम मिनिस्ट्री और साथ ही साथ राज्य सरकार का मामला है तो क्या करें, वहाँ पे जा करके ये सारी चीज़ें डील करें, ठीक है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आया समझ में? नाम बदलने की बात, नाम बदलने का जो अधिकार है रेलवे स्टेशन का, वो किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। इवन दो बाकी का बाकी पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन का मैनेजमेंट कौन देखता है? इंडियन रेलवे देखता है, और फिर बाकी सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत भलाई ही आती हो। अब देखो, अब एक और चीज़ बड़ी अच्छी बात है, ये इन्फॉर्मेशन देखना कि आपने जब भी आप कभी ट्रैवल करते हो, आपने देखा होगा कि जिन जगहों पर रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ पर ध्यान से सुनना कि वहाँ पर क्या होता है, पहले रीजनल लैंग्वेज में भी स्टेशन का नाम लिखा होता है, हिंदी में भी लिखा होता है, अंग्रेजी में भी लिखा होता है। अब देखो, नाम के ऊपर तो डिस्प्यूट होता ही है कि ये नाम होना चाहिए, वैसा नाम, बट स्पेलिंग को लेकर के भी डिस्प्यूट होता है, ठीक है ना। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि इस रेलवे स्टेशन का जो नया नाम रखा गया है उसका स्पेलिंग क्या होगा? जैसे लक्ष्मी, आप बहुत जगह देखोगे LAKSHMI स्पेलिंग होता है, पर कई सारी जगह आपको LAXMI भी मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली जो साइन बोर्ड्स वगैरह है या कहीं पर भी
अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स इस रेलवे स्टेशन का नाम का जो स्पेलिंग होगा वो क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है? देखिए, भारतीय रेलवे वर्क्स मैनुअल नाम का एक मैनुअल है बच्चे, ठीक है ना। भारतीय रेलवे वर्क्स मैनुअल नाम का एक मैनुअल है जो कि वर्तनी मतलब कि स्पेलिंग को डिसाइड करता है, ठीक है ना। स्पेलिंग को, स्पेलिंग स्पेलिंग्स को डिसाइड करता है कि किस तरीके से जो स्पेलिंग होगी वो होगी और क्या फाइनल स्पेलिंग होगी जो भी रेलवे स्टेशन का नाम है उसका, ठीक है। अब देखो, नियमावली के पैराग्राफ 424 में कहा गया है कि रेलवे को अपने साइन बोर्ड पर नामों को लगाने से पहले संबंधित राज्य सरकार से नामों की वर्तनी मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी स्पेलिंग कैसे डिसाइड करेगी? भारतीय रेलवे वर्क्स मैनुअल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब इंडियन रेलवे को साइन बोर्ड में नाम बदलना होगा कि फाइनली जब राज्य सरकार ने बोल दिया है कि अब ये नहीं ये नाम होगा, तो इंडियन रेलवे राज्य सरकार से क्या करेगी? मंजूरी लेगी कि भैया आप हमको बता दो कि ये फाइनल कर देना, यही स्पेलिंग लिखे कि नहीं लिखे, ठीक है। तो इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं है कि एक स्नैप पे बस बोल दिया और सब कुछ हो गया। बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं। देखिए, अब अगर आप किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल रहे हैं तो रेलवे स्टेशन का जो कोड होता है वो बदला जाएगा। जो पूरा का पूरा, अब तो ऑनलाइन हो गई है चीज़ें, तो सर्वर पे और हर जगह क्या किया जाएगा? नाम, कोड, ये सारी चीज़ें चेंज की जाती है, जिसके लिए बहुत लंबा समय लगता है। अब देखिए, एक और बड़ी अच्छी सी बात मुझे लगी कि इसी मैनुअल के हिसाब से एक सीक्वेंस दिया गया है, उसी सीक्वेंस में, उसी भाषा के सीक्वेंस में रेलवे स्टेशन के नाम हर रेलवे स्टेशन पर लिखे होते हैं। मतलब कि देखिए, जैसे कि पहले, सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा में उस रेलवे स्टेशन का नाम लिखा होगा, उसके नीचे हिंदी भाषा में, उसके नीचे अंग्रेजी भाषा में, ठीक है ना। अभी देखो, जैसे एर्नाकुलम जंक्शन के लिए आप देखोगे तो सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप लोगों को बताना है कि एर्नाकुलम जो है वो कौन से राज्य में आता है, और उस हिसाब से बताना कि सबसे ऊपर जो रीजनल लैंग्वेज में एर्नाकुलम जंक्शन लिखा हुआ है वो कौन सी भाषा में है, ठीक है ना। उसके बाद देखो, हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद फिर किस में लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो यही क्या होता है? फॉर्मेट होता है हर जगह। अब जैसे कोई अगर मान लीजिए हिंदी स्पीकिंग राज्य है, एग्जाम्पल के लिए मैं अपना ही राज्य ले लेती हूँ, मध्य प्रदेश, तो वहां पे क्या होगा? हिंदी होगा, देन इंग्लिश होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगड़म बगड़म कर दे, कहीं भी कुछ भी सीक्वेंस लिख दे। हर चीज स्ट्रक्चराइज मैनर में सीक्वेंस में चलती है, ठीक है। और ये सारी चीजें कहाँ से डिसाइड होती है? ये जो मैनुअल है ना, भारतीय रेलवे वर्क्स मैनुअल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही स्पेलिंग डिसाइड होती है, उसके अकॉर्डिंग ही सीक्वेंस वगैरह डिसाइड होते हैं सारे के सारे। चलो, आई होप आप लोगों को इस सेशन में मजा आया होगा, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन जानने मिली होगी, पता चला होगा, अब जाके राज खुला होगा कि कैसे जो रेलवे स्टेशन है उनके नाम क्या किए जाते हैं, बदले जाते हैं। चलिए, अब आप लोगों को एक काम करना है, आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। अभी ये जो चैट बॉक्स चल रहा है और बहुत सारे बच्चे सुबह से आकर के फालतू की बातें करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना, ये चैट बॉक्स है, यहाँ नहीं। कमेंट बॉक्स में सेशन के एंड होने के बाद आपको सबसे पहले बताना है पातालपानी रेलवे स्टेशन का क्या नया नाम हो गया, ठीक है। मैंने ये करंट अफेयर का सेशन लिया है, मैंने इस सेशन को पढ़ाया भी है। चलिए, तो आपको बताना है कि पातालपानी रेलवे स्टेशन, मैं बता देती हूँ क्योंकि इंदौर का जिक्र हुआ तो मुझे याद आया कि अच्छा, पातालपानी इज ऑल्सो देयर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो पातालपानी रेलवे स्टेशन का भी नया नामकरण हुआ है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है पातालपानी रेलवे स्टेशन का क्या नया नाम है। और साथ ही साथ ये तो हो गया आपके प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन, लेकिन साथ ही साथ देखिए, सेकंड नंबर के क्वेश्चन को हम मेंस की तरह या इंटरव्यू के क्वेश्चन की तरह डील कर सकते हैं कि क्या शहरों के, रेलवे स्टेशंस के, कई सारे अलग अलग क्षेत्रों के जो नाम बदले जाते हैं ना, ये सब करना उचित कदम है। अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने वैलिड आर्ग्यूमेंट्स के साथ एकदम जवाब लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मुझे आप सभी के कमेंट का बहुत ज़्यादा रहता है इंतज़ार। चलिए, ये देखिए, न्यूज़ एंड शॉर्ट के फॉर्मेट में मैं आप लोगों के लिए रोज सुबह 8:30 और शाम को 8:30 बजे सेशंस लेकर के आती रहती हूँ। प्लेलिस्ट
ISPCS पे एग्जामपुर जिस यूट्यूब चैनल पर आप अभी मुझे देख रहे हैं उसी के प्लेलिस्ट पर जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, मेरी पुरानी तस्वीर के साथ आपको क्या मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारे के सारे सेशंस वहाँ पर एडेड है, जो भी बचे हुए हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। जाइए और सारे के सारे करंट अफेयर्स अगर आप चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। बहुत बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक पर हमने डिस्कस किया है। एनीवे कल रात को भी मैंने दिल्ली में जो येलो अलर्ट जारी हुआ है उसके ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन कराया था कि येलो अलर्ट क्या होता है, येलो अलर्ट कैसे लगा, क्यों लगता है, किस बेसिस पे लगता है, उस अलर्ट के अंतर्गत क्या चीज़ें बंद होती हैं, चालू होती है। उसके बाद फिर एम्बर अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, सारा का सारा डिस्कशन है। चाहिए वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए अब आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सरप्राइज, नॉट सरप्राइज बट हाँ, न्यू ईयर का धमाका, न्यू ईयर का गिफ्ट लेकर के आया है एग्जामपुर के। देखिए सारे के सारे कोर्सेज पर, ना सिर्फ सिविल सर्विसेज के कोर्स, ना सिर्फ एनडीए के कोर्स, ना सिर्फ टीचिंग के कोर्स, सारे के सारे कोर्सेज पर आपको मिलेगा 25% का ऑफ। आपको कोड लगाना है new25, ठीक है ना बच्चे, आपने कोड लगाना है new25 और आपको मिलेगा 25% का ऑफ। ये ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, सिर्फ 30 दिसंबर, कल मतलब कि कल सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो गया है और 3 जनवरी सुबह 8 बजे तक के लिए ही ये ऑफर है। तो जल्दी जल्दी से जाइए और क्या करिए। अगर आपको सार्थक बैच अवेल करना है तो उस पर भी पाएँ 25% का इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है ना। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से सार्थक बैच को कर लीजिए अवेल। प्री कम मेंस की तैयारी करवाई जाती है, साथ ही साथ डेडिकेटेड तरीके से, स्ट्रक्चराइज तरीके से। आईएएस और स्टेट पीसीएस दोनों की तैयारी होती है सार्थक बैच में, तो जल्दी से अवेल करिए सार्थक बैच। साथ ही साथ कूपन कोड new25 लगाना मत भूलिएगा इंस्टेंट 25% ऑफ के लिए। और अगर आप या आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स इन 10 में से किसी एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, तो एग्जामपुर का सुपर कॉम्बो परचम बैच भी हो चुका है बच्चे लॉन्च, तो आप इस बैच को भी अवेल कर सकते हैं। 1170 के नॉमिनल कॉस्ट, ठीक है, 1170 का तो नॉमिनल कॉस्ट है ही, इस पर भी आपको मिलेगा 25% का इंस्टेंट ऑफ, ठीक है। तो उससे इस पूरे परचम बैच की क्या हो जाएगी, कॉस्ट और कम हो जाएगी। तो जल्दी से न्यू ईयर का उठाइए फ़ायदा, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए एग्जामपुर के साथ, अपने एग्जाम्स की न्यू ईयर में करिए नई शुरुआत। और मैं मिलती हूँ आपसे शाम के 8:30 वाले सेशन में। ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इधर उधर की बातें बच्चों थोड़ा कम करो, ठीक है ना। ब्लॉक नहीं करवा रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें छूट मिल गई है, आपने डिस्टर्ब होना है। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, चाहूँ तो मैं यहाँ 10 के नाम गिना दूँ, पर दिस डजेंट साउंड गुड, डजेंट लुक गुड, इसलिए, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको कृपा करके पढ़ने दें, बाकी तो फिर अब ठीक है। मिलते हैं शाम की 8:30 वाली क्लास में। आशा करती हूँ कि जल्द ही हम लोग लगभग 100+ लाइव बच्चे क्या कर रहे होंगे, इस सेशन को देख रहे होंगे। जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को कर लीजिए डाउनलोड। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह एग्जामपुर फैमिली है, यहाँ भी आप हम सभी से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से दिन की शुरुआत करिए, अपने न्यू ईयर के गोल्स बनाइए, जल्दी से 2022 में एकदम चकदे फट्टे कर दीजिए। हरनाथ संधू की भाषा में, हरनाथ संधू की तरह मैं बोलूँ तो सरकारी नौकरी निकालिए और पढ़ाई लिखाई करते रहे। चलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं शाम के 8:30 वाले सेशन में।